हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, जो आईसीजे के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस के बारे में। रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसके बीच में आईसीजे का क्या महत्व है, तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। तो शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल एमर्स अकेडमी एसएससी में। करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और जेनोसाइड कन्वेंशन यानी कि आईसीजे ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस यानी आईसीजे के समक्ष आवेदन दायर किया गया है। यूक्रेन ने रूस पर झूठा दावा करने का आरोप लगाया है कि यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क ओब्लास्ट में जेनोसाइड की घटनाएं हुई हैं। ये आरोप लगाया है यूक्रेन ने, तथा इन क्षेत्रों की स्वतंत्रता हेतु रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह विवाद रोकथाम और जेनोसाइड के अपराध की सजा पर 1948 के कन्वेंशन से संबंधित है, जेनोसाइड कन्वेंशन। अगर इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। ये आईसीजे जो है स्थित है न्यूयॉर्क में। बात करें इसकी स्थापना वर्ष के बारे में, तो इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया। 1946 में इसने काम करना शुरू किया। बात करें पूर्वगामी यानी आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्याय की स्थायी न्यायालय यानी पीसीआईजे का उत्तराधिकारी है, जिसे राष्ट्रसंघ के माध्यम से और उसके द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। पीसीआईजे की स्थापना फरवरी 1922 में नीदरलैंड के द हैग में पीस पैलेस में की गई। पीस पैलेस एक जगह वहां पर की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ और पीसीआईजे को क्रमशः संयुक्त राष्ट्र और आईसीजे द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पीसीआईजे को औपचारिक रूप से अप्रैल 1946 में भंग कर दिया गया था और इसके अंतिम अध्यक्ष अल सल्वाडोर के न्यायाधीश जोस गुस्तावो ग्यूरेरो आईसीजे के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये जो थे हमारे अल सल्वाडोर के न्यायाधीश। आईसीजे की भूमिका की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस यानी आईसीजे की क्या भूमिकाएं रही हैं। यह राष्ट्र के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानून प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। बात करें आईसीजे में जो पहला मामला आया था, पहले मामले के बारे में बात करें तो पहला मामला ब्रिटेन द्वारा अल्बानिया के विरुद्ध लाया गया और यह कोरफू चैनल से संबंधित था। यूरोपीय मेनलैंड पर कोरफू एवं अल्बानिया के ग्रीक द्वीप के बीच आयोनियन सागर का संकीर्ण जलद मरुमध्य है को मई 1947 में प्रस्तुत किया गया था। ये इसका पहला फर्स्ट मामला था जो आईसीजे में लाया गया था। बात करें आईसीजे के प्रशासन के बारे में, तो न्यायालय के न्यायाधीशों को रजिस्ट्री द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो कि आईसीजे का एक प्रशासनिक अंग है। आधिकारिक भाषाओं के बारे में बात करें, आईसीजे की जो आधिकारिक भाषाएं वो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। आईसीजे क्षेत्राधिकार की बात करें तो यूएन के सभी सदस्य स्वयं ही आईसीजे के पक्षकार हैं। हालांकि यह स्वचालित सदस्यता उनके जुड़े विवादों पर आईसीजे के क्षेत्राधिकार का निर्धारण नहीं करती है। बात करें आईसीजे को अधिकार क्षेत्र तभी मिलता है जब दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हों। आईसीजे का निर्णय अंतिम एवं तकनीकी रूप से मामले के पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। हालांकि आईसीजे के पास अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कोई विधि नहीं है और यह पक्षकार देशों की इच्छा पर निर्भर करता है। आईसीजे के न्यायाधीश किस प्रकार चुने जाते हैं, इनकी जो चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें, न्यायाधीशों के जो आईसीजे के न्यायाधीश होते हैं उनके चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें, आईसीजे में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। इनका जो कार्यकाल होता है आईसीजे के अध्यक्ष का वो
जो आईसीजे के अध्यक्ष होते हैं उनका जो कार्यकाल के बारे में बात करें तो उनका जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष के लिए होता है। आईसीजे के जो अध्यक्ष हैं 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को दोनों निकायों में बहुमत प्राप्त करना होता है और इस आवश्यकता को पूरा करने हेतु प्राय कभी कभी मतदान प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक के दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में चुनाव होते हैं। इसका जो चुनाव की बात करें तो चुनाव संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होते हैं जो न्यूयॉर्क में है। न्यायालय के 1/3 सदस्यों को प्रति 3 वर्ष में चुना जाता है। आईसीजे के जो न्यायालय है उसके बारे में बात करें तो जो 1/3 1/3 सदस्यों को प्रति 3 वर्ष में चुना जाता है। अदालत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को गुप्त मतदान द्वारा 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। इनके ये जो मतदान होता है वो गुप्त होता है। न्यायाधीश पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। आईसीजे में भारतीय न्यायाधीशों के बारे में बात करें, जो आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में जो भारत के न्यायाधीश रहे उनके बारे में बात करें तो 4 भारतीय अब तक आईसीजे के सदस्य रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दलवीर भंडारी वर्ष 2012 में आईसीजे में काम कर रहे हैं। ये हमारे दलवीर भंडारी जो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएस पाठक ने वर्ष 1989 से 91 तक आईसीजे में कार्य किया। ये जो नजर आ रहे हैं ये हमारे आरएस पाठक जिन्होंने 1989 से 91 तक आईसीजे में कार्य किया। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह वर्ष 1973 से 88 तक आईसीजे में रहे। नागेंद्र सिंह जो नजर आ रहे हैं हमें। सर बेनेगर राव जो संविधान सभा के सलाहकार थे वर्ष 1952 से 53 तक आईसीजे के सदस्य रहे, यानी कि BN राव। आईसीजे के साथ भारत के जुड़ाव का इतिहास के बारे में बात करें, आईसीजे के साथ भारत का क्या जुड़ाव रहा है उसके बारे में बात करें तो भारत 6 मौकों पर आईसीजे के मामलों में पक्षकार रहा है, जिनमें से 4 में पाकिस्तान भी शामिल रहा है। ये है भारतीय क्षेत्र का मार्ग का अधिकार यानी पुर्तगाल बनाम भारत 1960 को समाप्त हुआ। ICAO परिषद के क्षेत्राधिकार में संबंधित अपील भारत बनाम पाकिस्तान 1972। युद्ध के पाकिस्तान कैदियों का परीक्षण यानी पाकिस्तान बनाम भारत 1973 में समाप्त हुआ। 10 अगस्त 1919 की हवाई घटना पाकिस्तान बनाम भारत 2000 का समापन, ये भी हमारे आईसीजे के मुद्दे थे। बात करें परमाणु हथियारों के बारे में, परमाणु हथियारों की होड़ को जल्द से जल्द समाप्त करने और परमाणु निरस्त्रीकरण यानी मार्शल द्वीप बनाम भारत 2016 को समाप्त से संबंधित बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध। कुलभूषण जाधव भारत बनाम पाकिस्तान 2019 का समापन। जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में बात करें, जेनोसाइड के अपराध को रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन। जेनोसाइड कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक उपकरण है जिसके पहली बार जेनोसाइड के अपराध के लिए संहिताबद्ध किया गया है। जेनोसाइड कन्वेंशन 9 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि थी, सबसे पहली मानवाधिकार संधि थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए अत्याचारों के बाद किए गए अत्याचारों समुदाय की फिर कभी नहीं की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अपनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुसार जेनोसाइड एक ऐसा अपराध है जो युद्ध तथा शांति दोनों समय हो सकता है। कन्वेंशन में निर्धारित जेनोसाइड के अपराध की परिभाषा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक रूप से अपनाया गया है, जिसमें वर्ष 1998 में अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC की रोम संविधि भी शामिल है। महत्वपूर्ण रूप से कन्वेंशन राज्य पार्टियों पर जेनोसाइड के अपराध को रोकने और दंडित करने हेतु कानून बनाने को दंडित चाहे वे संवैधानिक रूप से जिम्मेदार शासक या सार्वजनिक अधिकारी या निजी व्यक्ति ही क्यों न हो से संबंधित है। अनुच्छेद 4 में यह दिया गया है। इस दायित्व को नरसंहार प्रतिषेध के अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून के मानदंडों के रूप में भी देखा जाता है तथा इसलिए यह सभी राज्यों पर बाध्यकारी है, चाहे उन्होंने जेनोसाइड कन्वेंशन की पुष्टि की हो या नहीं की हो। भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय में अंतर, इनके अंतर के बारे में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मामले यानी ICJ और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मामले यानी ICC।
बात करें इनकी स्थापना की तो आईसीजे की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में और आईसीसी की स्थापना हुई थी वर्ष 2002 में। यूएन संबंधित बात करें तो आईसीजे में संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक न्यायालय जिसे आमतौर पर विश्व न्यायालय के रूप में जाना जाता है। और आईसीसी की बात करें तो स्वतंत्रता रूप से संयुक्त राष्ट्र सुधार परिषद से केस रेफरल प्राप्त कर सकता है। ये होता है हमारा आईसीसी में। अगर मुख्यालय की तो आईसीजे का जो मुख्यालय है वो हैग नीदरलैंड में है। बात करें आईसीसी के बारे में तो इसका जो मुख्यालय है वो हैग नीदरलैंड में है। दोनों के जो मुख्यालय है आईसीजे और आईसीसी का मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है। इस प्रकार की बात करें तो आईसीजे में यह राष्ट्र के बीच कानून विवादों को सुलझाता है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट है। बात करें आईसीसी की, यह व्यक्तियों का आपराधिक मुकदमे को देखने बारे में बात करें जो आईसीसी सुनवाई करता है संप्रभुता, सीमा और समुद्री जल विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, मानव अधिकार संधि, उल्लंघन संधि व्याख्या आदि हमारी आईसीजे। बात करें आईसीसी के में तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय समांतर नरसंहार, युद्ध और आपराधिक मानवता के संबंधित मामलों की जांच करता है हमारा आईसीसी। वित्त पोषण के बारे में बात करें आईसीजे के बारे में तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्त पोषित है ये। और आईसीसी की बात करें तो रोम संधि के पक्षकारों द्वारा योगदान संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वैच्छिक योगदान निगमों द्वारा स्वैच्छिक योगदान है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन।